की पुष्टि कर लेते हैं। तो लीजिए, अंग्रेजी कक्ष से भी आवाज आनी शुरू हो चुकी है। और नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे कोई पुष्टि दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने इस सत्र को शुरू कर सकते हैं। मुझे कुछ क्षण दीजिए। तो यहाँ पर अब सभी कक्षों में से हमें प्रतिपुष्टि आ गई है, और मेरा नाम डोमिनिको लिलियो है, और मैं ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सत्र का आयोजन कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए अपनी कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम डोमिनिको लिलियो है, और मैं शीर्ष प्रबंधक हूँ अपने सहबत कार्यक्रम, एवरेज के सहबत कार्यक्रम के अंतर्गत। और मैं 2017 में इस कंपनी के साथ जुड़ा था, और मैंने ये जो न्यू कंपनी थी, इसको मैंने उससे जुड़ने का मैंने निर्णय लिया। मैं बैंकिंग में था, और ये बैंकिंग जो वातावरण आपको देता है वो वाकई बहुत बिना किसी भावनाओं के होता है, भावना रहित रहता है। और जब मैंने इस कंपनी के संपर्क में आया तो मैंने सोच लिया कि मैं इस कंपनी के साथ ही काम करूंगा, और 3 साल के अंदर मुझे ये पद प्राप्त हुआ। और मैंने उस समय ये सोचा कि मैं बहुत शीघ्र ही ये अंतर्राष्ट्रीय सत्र का की मेजबानी करूंगा। और देखिए, मैं आज आपके सामने हूं, और हमारे साथ जो आज प्रवक्ता हैं वो ऐसे प्रवक्ता हैं जो जिनका हृदय बहुत विशाल है, और वो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, और मैं ये कहूँगा कि वाकई एक निर्मल आत्मा है। और मैं देखना चाहूँगा कि क्या आप उन्हें जानते हैं। और उनका नाम है जोवानी दे रोजे। और जोवानी कह रहे हैं कि लीलियो, मैं यहाँ पर हूँ, और ये हमारे अध्यक्ष हैं इटली के अंदर। और ये हमारे अम्बेसडर भी हैं, राजदूत भी हैं, और विश्व स्तर के ये हमारे लीडर भी हैं। और लिलियो, धन्यवाद आपका। और आप जो कार्य कर रहे हैं इस कंपनी के लिए वो भी सराहनीय है। तो चलिए, आइए हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो मेरे लिए ये हमेशा एक गर्व की बात होती है कि मैं आप लोगों के सामने आकर मैं ये सत्र जो है मैं आयोजित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप इस्तेमाल कर कर आप अपने नतीजों तक पहुंच पाएंगे। और आज हम लोग बात करेंगे इवोरिच के मार्केटिंग प्लान के बारे में, विपणन कार्यक्रम के बारे में। ये वो चीज है जो कंपनी आपको इनाम के रूप में देती है यदि आप काम करना चाहें तो जैसा कि लिलियो ने कहा कि मेरा नाम जोवाने दे रोजे है, और मैं इटली के अंदर मैं राजदूत भी हूं। और मैं 2016 से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस कंपनी में एक ऐसा सदस्य मानता हूं जिसके पास कुछ विशेष अधिकार रहे हैं। और मुझे हमेशा कंपनी के लिए कार्य करने में खुशी होती है। और यदि आप भी इस कंपनी के साथ प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो आप भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
और मैंने अपनी इस कंपनी के लिए कुछ एशियाई देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिका भी खोला, और मैं इस कंपनी के अंतर्गत निष्क्रिय आय प्राप्त कर रहा हूं। और यहाँ पर आप आय के साथ साथ आप प्रशिक्षित भी हो सकते हैं। मैं प्रशिक्षित होने के साथ साथ प्रमाणित मैं प्रशिक्षक भी हूं, और मैं एक जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल जो कि जो उसका मैं जो मेजबान भी हूं। और इस खेल में आप वास्तविकता से जुड़ी हुई परिस्थितियों के अनुसार आप ये खेल खेल सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये धरती ऐसी बने कि जो लोगों के लिए वाकई अच्छी हो, जीने के लिए, उनके जीने के लिए, उनकी जिंदगी काटने के लिए, और ये कंपनी वही करती है। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हूं, और कंपनी का धन्यवाद कि मैंने कितने विदेशी देशों में मैंने यात्रा की। मैं बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठकें भी करता हूं, बात करता हूं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही हम लोग इस महामारी से स्वतंत्र हो जाएंगे, और ये सारे लॉकडाउन और अलगाव खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, आइए हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर ये सत्र शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी शब्दावली है, जो आप जो है आप फोटो ले सकते हैं, एक पिक्चर ले सकते हैं, और ये आपको आपके बैक ऑफिस में भी दिखाई देंगे ये शब्द। तो यदि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आप इसका थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं, तो आपको वाकई बहुत सहज हो जाएगा कि आप हमारी कंपनी को बहुत आराम से और सहज तरीके से समझ पाएंगे। और यहाँ पर सभी पदों के बारे में बताया गया है, स्तरों के बारे में बताया गया है। और ये वाकई मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत ही भव्य उपकरण है, जिसके माध्यम से आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। और मुझे मालूम है कि आप वाकई इसके साथ जुड़ रहे हैं, और आप हो सकता है कि शायद आप अपनी आय बढ़ाना चाहें। और ये जो आपकी आय बढ़ने की इच्छा है, ये चरण दर चरण बढ़ती जाएगी। ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आपका पद इस मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत क्या है। और आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप आज जो कमा रहे हैं, ये मार्केटिंग प्लान, ये उपकरण आपको वो मौका देता है कि आप अपनी वर्तमान आय से 10 से 100 गुना तक कमा सकते हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि जब हम आप सभी को यहाँ पर इस उपकरण के माध्यम से पदोन्नत होते हुए देखेंगे। और जब आप एक विशेष स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो वाकई ये जो जब आप इस पद पर पहुंचेंगे, तो ये आप ही के लिए फायदे की बात नहीं रहेगी, बल्कि आपकी कंपनी के लिए भी फायदा होगा, और आप बहुत पेशेवर हो जाएंगे। तो हमारे पास दो स्थितियां हैं और दो पद हैं। तो चलिए, आइए आगे चलते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा इस उपकरण का पहला पद क्या है, पहला रैंक क्या है। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रतिपुष्टि चाहूंगा कि अगर आप हम लोगों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं इस समय कैनरी आइलैंड्स पे हूँ, और मैं
कंपनी के कार्य से यहाँ आया हुआ हूँ। हमेशा नए लोगों से मैं मिलता रहता हूँ और नए लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सभी को करना चाहिए। और कंपनी के बारे में बताते हुए ये उपकरण, इस मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपयोगकर्ता की। तो ये उपयोगकर्ता कौन है? उपयोगकर्ता वो लोग हैं जो हमारे समुदाय के साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और अपने जो उनके दस्तावेज हैं, उनके आईडी दस्तावेज हैं, पहचान दस्तावेज हैं, वो उसको अपलोड करते हैं। और यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ स्तर जो है, 1, 2 और 3। तो आपको कुछ प्रतिशत आय होती है, तो पहले स्तर से आपको आपको 5%, दूसरे स्तर से 3% और तीसरे स्तर से 2% मिलता है। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था, और मैंने वाकई जब शुरू किया था तो मैंने अपने जो शुरुआती निवेश था वो मैंने नहीं किया था, और वो शून्य था। और मैं लोगों को इस कंपनी के साथ जोड़ता गया, और कंपनी के साथ जब लोग जुड़ते गए मैं उनको जोड़ता गया, और मैं साथ ही साथ सीखता गया, और मैं जो आय था वो आय को अर्जित करता गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको सक्षम होना पड़ेगा, आपको जानकारी होनी चाहिए, खास तौर से वित्तीय जानकारी, वित्तीय शिक्षा, और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या-क्या शैक्षिक पाठ्यक्रम लेकर आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केटिंग प्लान, ये उपकरण कैसे काम करता है। हर एक स्तर पर आपको क्या मिलता है, कितने कितना आपको बोनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि वाकई इस मौके का मूल्य क्या है, क्योंकि ये मौका हर किसी को लेना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और हो सकता है कि लोग जो हैं वो प्राथमिक पैकेज को खरीद लें जो कि $50 का है, लेकिन मैं आपको फिर से दबाव देकर कहना चाहूंगा कि आपको कुछ खरीदने की वाकई जरूरत नहीं है, और आप अपने व्यवसाय को बिना कुछ खरीद के भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं अगले रैंक पे, पद पे, वो हैं ग्राहक का। और यहाँ पर आपको 10 यूनिट का निवेश करना पड़ता है, और ये 10 यूनिट आप, हो सकता है चाहें कि आप वीआईपी क्लब की सदस्यता जो है वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप बात करें तो जो सदस्यता है इस क्लब की, आपको आपकी पहुंच जो है वो बहुत सारी छूट तक बनाता है, और उत्पादों पे भी आपकी पहुंच बनाता है। और अब आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो आय है उसके प्रतिशत बढ़ता, उसका प्रतिशत बदल गया है। और जैसे ही आप ग्राहक बनते हैं, और आप जब देखते हैं कि आप जो हैं, आप पहले स्तर से 6%, दूसरे स्तर से 4, तीसरे से 3 और चौथे से 2% बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास आय के एक और रेखा खिंच गई है, और वो आपको आय प्रदान करती है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप अगर अपने आप में निवेश करना चाहते हैं तो आपको 10 यूनिट का निवेश करना पड़ता है। एक यूनिट जो है हमारे $1 के बराबर है। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे पद की जो काफी महत्वपूर्ण है, और आप यहाँ पर पार्टनर बन जाते हैं। और यहाँ पर सहभागी बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको कम से कम 50 यूनिट का निवेश करना चाहिए, और आपकी संरचना में कम से कम एक एक जो है एक ग्राहक होना चाहिए।
तो अगर आपके पास 50 यूनिट का व्यक्तिगत खरीद है और आपके पास एक ग्राहक है आपकी संरचना में जिसने भी 50 यूनिट का निवेश किया हुआ है, तो आप ऊपर उठ सकते हैं, आप सहभागी बन सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर कमीशन को देखेंगे तो कमीशन आपका बदल गया है। तो अब आपको 6 की जगह पहले उस पहली पंक्ति में 7% मिल रहा है, दूसरी पंक्ति से आपको 5%, और तीसरे तीसरी पंक्ति से आपको 4% मिल रहा है, और चौथी पंक्ति से आपको 3% मिल रहा है, और एक नई पंक्ति आपके लिए खुल गई है। और अब आप ये सोच के रखिए या आप ये कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत सारी चौथी या पांचवी पंक्तियां हैं, तो आपको सभी से 3% या 3% या आपको जो जो कमीशन है वो आपको मिलता है, और पांचवें पंक्ति से आपको 2% प्राप्त होता है। तो आप ये सारी की सारी चीजें जो हैं अपने अपने सहभागियों को, अपने ग्राहकों को आप ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और जब आप इसको बताते हैं तो आप इस पंक्ति से, इन नई पंक्तियों से आप पैसे कमा सकते हैं। और मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने देखा कि मुझे $100 या $200 जो था वो आय प्राप्त हो रही थी। और मैंने देखा कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था मेरी आय बढ़ती जा रही थी। तो ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कौन सी समय रेखाओं का आप पालन करते हैं, और आप जो हैं आप और ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो उसी के साथ साथ आप अपने बोनस अकाउंट से निकासी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको निकासी करनी है तो आपको कम से कम आपकी जो व्यक्तिगत निवेश की या व्यक्तिगत खरीद की जो राशि है वो 50 यूनिट होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक त्रुटि को ठीक करना चाहूंगा कि बोनस जो आपको पहले दो दो पंक्तियों से मिलता है, तो वो आप आंतरिक कंपनी के आंतरिक चीजों में खर्च कर सकते हैं, जैसे शैक्षिक पाठ्यक्रम या सदस्यताएं। और ये जो है आप जब आपकी जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप इन बोनस की निकासी भी कर सकते हैं। और जब आप एजेंट बनते हैं तो आप वाकई एक प्रकार से एक उद्यमी की तरह आप जो है आप बन जाते हैं। और यहाँ पर आपको 200 यूनिट की व्यक्तिगत खरीद करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको ये याद दिला दें कि आपने 50 यूनिट की खरीद पहले कर ली है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पिछली जो खरीद है वो जब यहाँ पर हम लोग उसका सम, यानी कि हम उसका पूरा का पूरा जो उसको ऐड अप करते हैं, उसको हम जब योग करते हैं, तो हम लोगों को जो जो पीछे हम लोगों ने जो निवेश किया होता है वो सारी की सारी चीजों को इस गणना में लिया जाता है। और यहाँ पर आप जो है आप जब एजेंट बनते हैं तो आप जो है आपको ये देखना है कि आप आपकी संरचना में दो सहभागी हैं, और उनके पास जो उन्होंने जो निवेश किया है वो 200 यूनिट का किया हुआ है। और उनके पास जो सहभागी हैं कम से कम एक ग्राहक दोनों के पास होना चाहिए, और 50 यूनिट का निवेश होना चाहिए। तो इस प्रकार आप जो हैं आप जब व्यक्तिगत निवेश 200 यूनिट का करते हैं तो आप अब निकासी भी अपने बोनस की करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी कमीशन क्या बनती है। तो पहली पंक्ति से आपको मिलते हैं 6%, और दूसरे दूसरी
पंक्ति से 7, तीसरी से 5, चौथी पंक्ति से 4 और पांचवी पंक्ति से आपको 3% मिलता है। तो आपकी जो प्रतिशत है वो बढ़ती जा रही है, आपकी जो कमीशन है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप तो यहाँ देख रहे हैं कि आपके पांचवें पंक्ति से 2% आपको, 3% आपको मिल रहे हैं। लेकिन और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी आय बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पर क्यों बोलता हूं कि ये जो एजेंट है ये एक कॉरपोरेट पद है, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप सभी बड़े मौकों का फायदा उठा सकते हैं जो कंपनी आपको दे रही है। तो जैसे कि आप सदस्य बन सकते हैं हमारे लीडरशिप के लिए। और यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा मूलभूत रैंक है वो क्या है। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हर कोई जो है वो कम से कम सलाहकार की पद को प्राप्त करे, रैंक को प्राप्त करे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सलाहकार के रैंक तक आना है तो यहाँ पर आपके पास जो व्यक्तिगत निवेश है वो 500 यूनिट का होना चाहिए। आपने 200 यूनिट जो है वो निवेश कर चुके हैं, अब आपको 300 यूनिट और निवेश करने हैं। और आपके पास कम से कम 4 एजेंट होने चाहिए। और उसके अंदर आपकी संरचना के अंदर जो आपके पहली पंक्ति के ऊपर जो हैं वो लोग होने चाहिए, 4 एजेंट होने चाहिए। और या फिर आपके पास जो हैं 2 व्यक्ति एजेंट की स्थिति या उसके व्यक्तिगत रूप से ऊपर की स्थिति पे भर्ती होने चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी, कोई भी केस के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर आपके पास एजेंट होना चाहिए आपकी पहली पंक्ति के अंदर। और इसके साथ साथ आपको और देख पा रहे हैं कि कमाने के अवसर आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब दूसरी पंक्ति से जो एजेंट की आय में और सलाहकार की आय में फर्क है। तो ये जो बोनस का जो दर है ये कंपनी ने हाल ही में बदलाव किया है। और कंपनी ने यहाँ पर जो जो कमीशन है वो बढ़ाई है। और दूसरी पंक्ति से आपको उतना मिलता है जो आपको पहली पंक्ति से मिल रहा है, और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आपके जो प्रत्यक्ष जो पार्टनर हैं और आपके जो प्रत्यक्ष पार्टनर्स हैं यानी सहभागी हैं, उनमें कोई फर्क, अप्रत्यक्ष सहभागी हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी छठवीं पंक्ति तक से कमा पा रहे हैं। और ये छठवीं पंक्ति तभी आपकी खुलती है जब आप सलाहकार बन जाते हैं। और चूंकि ये छठवीं पंक्ति वो पंक्ति है जहां पर अधिकतम लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, आपकी संरचना में जुड़े होते हैं। और ये छठवीं पंक्ति वो है जहां पर लोग नए लोगों को हर क्षण इस कंपनी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और ये 2% है। और आपको ये बता दूं कि ये 2% जो है आपको शायद बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये 2% ज्यादा इसलिए बन जाता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति जो सलाहकार है और उसके पास हो सकता है कि ये संरचना ऐसी हो जो आपके सामने चित्रित है। तो उसकी पहली पंक्ति के अंदर एजेंट होंगे, ये जरूरी है आपको सलाहकार बनने के लिए। तो आपके पास 4 एजेंट होने जरूरी हैं आपकी संरचना में। या फिर आपके पास आपकी दूसरी पंक्ति में सलाहकार होने चाहिए। और उसके बाद आपकी जो तीसरी पंक्ति है वहां से आपको 5% मिलने वाले हैं। और वहां पर
जो छठवीं पंक्ति है आपको 2% मिलेंगे। और अगर आप की संरचना में कोई अध्यक्ष भी है तो भी आपकी कमाई जो है वो आपको आती रहेगी। तो अगर आपके पास एक आपकी संरचना में जो प्रेसिडेंट भी है या अध्यक्ष भी हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा, कमाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, आपको आपकी कमीशन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ जाता है? तो ये फर्क है कि आपकी जो आय है वो जो है वो बदल जाती है। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी योग्यता क्या है। अब दाईं तरफ अगर हम देखें तो आपके पास सहभागी हैं और वो सहभागी जो हैं वो आपके सलाहकार के नीचे हैं और मुझे वहां से 2% प्राप्त होता है। और क्योंकि और उसके बाद मेरे साथ सहभागी हैं और वो 7वीं पंक्ति के अंदर हैं और उनको उनसे भी मुझे 2% प्राप्त होता है क्योंकि वो मुझसे नीचे वाले रैंक पे हैं। और आइए अब देखते हैं कि 9वीं पंक्ति में क्या होता है। वहां पर भी मुझे 2% मिल रहा है और 10वीं पंक्ति में भी मुझे जो है वो 2% मिल रहा है। लेकिन 11वीं पंक्ति में मेरे पास सलाहकार हैं और मुझे वहां से भी 2% प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 5वीं पंक्ति के अंदर मेरे पास एक सहभागी हैं और यदि आप 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पंक्ति को देखेंगे तो आपको मुझे वहां से 2% आ रहा है। और इस प्रकार जो यहाँ पर ये दिख रहा है कि उनको यहाँ पर जो उनको अपनी जो कमीशन है वो प्राप्त नहीं होगी क्योंकि उनके उनके संरचना में अभी तक लोग जो हैं वो जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं उससे मुझे जरूर आय होगी। और यहाँ पर आइए देखते हैं कि यहाँ पर एक सलाहकार हैं और वो मेरी 12वीं पंक्ति में है, लेकिन मुझे कुछ भी आय प्राप्त नहीं होगी क्योंकि वो एक सलाहकार हैं जो कि मेरा पद है। लेकिन ये 6वीं स्तर के ऊपर हैं और मेरे 6वें स्तर के अंदर 6वीं पंक्ति के अंदर मेरे पास सलाहकार हैं और वो अपनी 6वीं पंक्ति से वो 2% कमा रहे हैं। और चूंकि आप उनके अपलाइन हैं तो इसीलिए 2% को अगर मैं 2% से घटा देता हूं जो तो आपको 6वीं पंक्ति में जो इस सलाहकार को मिल रहा है तो वो मुझे 0% कमीशन प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास 6वीं पंक्ति के अंदर एक एजेंट है या कोई सहभागी है तो मुझे फिर वहां से भी आय प्राप्त होगी क्योंकि ये जो प्रणाली है ये प्रणाली जो है वो मुझे 6वीं पंक्ति तक मुझे आय प्रदान करती है। और इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है जो मुझे हमेशा हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती है कि मुझे अपलाइन बनना है और मुझे अपलाइन बनकर जो जो पंक्तियों से मुझे आय भी प्राप्त होती रहती है। तो अगर आप इस संरचना में काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी कौन सी संरचना के ऊपर कार्य करना है और कहां से आपको ज्यादा आय प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नियम और शर्तें हैं इस स्लाइड के ऊपर जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप अपने रैंक से ऊपर बढ़ते हैं, अपने पद में ऊपर बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप 6वें पंक्ति में को देखते हैं तो आपको आपकी पंक्ति के अंदर संरचना के अंदर जब आप सलाहकार बन जाते हैं तो
आपको अनंत तक 4% की आय प्राप्त होती है। यदि आपके पास 3 सलाहकार हैं आपके पहली पंक्ति के अंदर, तो आपको 3.5% यूनिट में प्राप्त होंगे। और यदि आपको 4% आपको कमाने हैं, तो आपको अपनी पहली पंक्ति के अंदर चौथे सलाहकार को आकर्षित करना होगा। और जब आप इन सभी शर्तों को आप पूरा करते हैं, तो आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आपके पास चौथे सलाहकार आते हैं, तो आपकी आय जो है वो 4% तक आप प्राप्त करने शुरू कर देते हैं, और 4% से अनंत तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगे। हो सकता है कि आपके पास इस समय केवल 3 सलाहकार आपकी पहली पंक्ति के अंदर हैं, तो आपको 3.5% मिलते हैं, जो कि काफी आकर्षित करने वाला आय है। तो आइए अब हम लोग अगले स्तर पर चलते हैं, और वो है प्रबंधक का। और यहाँ पर हर प्रबंधक के अलग अलग भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले एक प्रबंधक जो है वो एक नेतृत्व करने वाले होते हैं, जो कि आपकी संरचना के अंदर होते हैं। वो विशेषज्ञ होते हैं जिनके पास जो हुनर होता है, और वो इस कंपनी के नेतृत्व करने वाले लीडर्स में से होते हैं। वो अपने संरचना के अंदर अपने सहभागियों को, सलाहकारों को वो शिक्षा प्रदान करते हैं। और आपके पास प्रबंधक बनने के लिए आपके पास कम से कम 2 सलाहकार होने चाहिए आपकी पहली पंक्ति के अंदर, और या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के अंदर। और यहाँ पर कम से कम आपके पूरी संरचना में 2 सलाहकारों का होना आवश्यक है। और उसके बाद जो उनके जो जो बोनस जो आए है, वो उसी प्रकार है, जो कि 8, 8 और 5 है। लेकिन यहाँ पर प्रबंधक के लिए क्या चीजें बदली हैं कि छठवें स्तर से और उसके नीचे से जो प्रतिशत है वो बढ़ जाते हैं, और वो 4 से 6.5% तक के बीच में रहती है। तो जब आप एक मैनेजर बन जाते हैं, प्रबंधक बन जाएंगे, तब आपको आभास होगा कि आप किस प्रकार से आय कमा सकते हैं। और आपको ये समझ आएगा कि 1 से 5 तक के जो स्तर हैं उससे आय कम है उसके मुकाबले जो आप कमाते हैं छठी पंक्ति और उसकी गहराई से। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप काम करना शुरू कर दें, सही तरीके से समझें कि विपणन योजना की क्या विशिष्टता है। और मेरा आपसे ये कहना है, आप कम से कम 5 पंक्तियों का निर्माण करें, जैसे 5 लोग एक पंक्ति में। जैसे कि मान लीजिए अगर इनमें से एक भी व्यक्ति अगर निष्क्रिय होगा और बाकी अगर सक्रिय हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं और आप उन्नत रैंकों तक पहुंच बना पाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि व्यवसाय किस प्रकार से काम करता है, और आपके जो अन्य 4 भागीदार हैं वो आपका ही दोहराव करते हैं, और इस प्रकार से आप अपनी संरचना में विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। और तब भी मेरा आपसे ये कहना है कि आप कम से कम 5 लोगों को अपनी पंक्ति में रखें, गहराई में संरचना की, और ताकि जो 4 लोग हैं वो आपकी मदद करें आपकी रैंक या पद को आगे बढ़ने में। तो अभी भी आपको 4 रैंक चाहिए, और जितने ज्यादा लोग आपकी पहली पंक्ति में होंगे उतना ज्यादा आपके पास मौका होगा कि आप अपनी ये जो करियर की सीढ़ी है इस पे चढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत खरीद है वो कुल 1,000 यूनिट का है, और सलाहकार के लिए ये 500 था। तो आप यहाँ पे और 500 को जोड़ दीजिए, और इसके बाद आपको आपकी जो राशि चाहिए सो मिल जाएगी। अगर आपके पास सलाहकार है लेकिन आपने कुछ भी निवेश नहीं किया है, तो आप एक मैनेजर यानी प्रबंधक नहीं बन सकते हैं, और इसीलिए
कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। सलाहकार, सब 4 सलाहकार सभी पंक्तियों से, और व्यक्तिगत निवेश 1000 इकाइयों का। तो कृपया करके चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आप अभी भी मुझे सुन पा रहे हैं, और अगर आपको स्पष्ट है मैंने आपको जो भी बताया है तो। तो कृपया करके ये सभी जो स्लाइड हैं इन सभी के आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चित्र इसका खींच लीजिए। धन्यवाद है आपका प्रतिपुष्टिका। और मुझे लगता है कि अगर आप सरलता से इवोरिच बैक ऑफिस में काम करना जानते हैं तो आप ये समझेंगे कि प्रस्तुति का कहाँ से उपयोग करना है। जैसे ही आपकी स्थिति प्रबंधक की हो जाती है तो छठी पंक्ति से गहराई तक आपकी जो आय है सो बढ़ती चली जाती है। और एक प्रबंधक बनने के बाद मैं 5% कमा सकता हूँ यूनिट में, अगर मैं अपनी पहली पंक्ति में कम से कम एक प्रबंधक को आकर्षित करता हूँ। तो देखिए जो आपकी पहली पंक्ति है, जो व्यक्ति है वो आपकी संरचना के अंदर नहीं है बल्कि आपकी पहली पंक्ति का हिस्सा है। तो अगर वहां पे आपके 3 प्रबंधक हैं तो मैं 6% कमाना शुरू कर देता हूँ। और 6.5 यानी 6.5% कमाने के लिए, जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में, आपको अपनी पहली पंक्ति में एक व्यक्ति की आवश्यकता है ताकि वो हमारा चौथा प्रबंधक के रूप में हो। और जो 6.5% है ये एक ऊंची राशि है, बड़ी राशि है। अगर आपके पास 4000, 6000, 10,000 हैं लोग आपकी छठी पंक्ति में, तब ऐसी स्थिति में जो आपकी आय है वो बढ़ती चली जाती है। और आपको यह याद रखना है कि जो न्यूनतम निकासी राशि है जो आप बोनस अकाउंट से निकासी कर सकते हैं सो 50 यूनिट है। और कंपनी ने इस नए मार्केटिंग प्लान को अपनाया है ताकि हम में से प्रत्येक एक अच्छी आय कमा सके और कम से कम सीखने को तैयार हूं। और इसके साथ एक और अनिवार्य शर्त है, और वो है कि आप कम से कम साल में एक बार प्रशिक्षण ग्रहण जरूर करें इवोरिच से, या जो आपके भागीदार हैं वो कुछ शिक्षा प्राप्त करें और परीक्षण को पार करें। तो आपने शायद मैराथन में अपनी प्रतियोगिता आपने अपना जरूर दिखाया होगा अपनी हिस्सेदारी। और मुझे आशा है कि ये सभी जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ये इतने लंबे ना हो जितने मैराथन 260 था। आप किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ग्रहण कर सकते हैं, परीक्षण पारित कर सकते हैं, और जब आपकी परीक्षा पारित हो जाती है इसका जो न्यूनतम अंक है वो 55% है। जब आप उसको पार कर जाते हैं तो आपको जो रैंक है सो आपकी जो रैंक है वो कंसल्टेंट पे आ जाती है, यानी नीचे आ जाती है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रैंक में आपकी कमी आएगी, बल्कि जो आपकी आय है वो एक सलाहकार तक पहुंच जाएगी। हो सकता है आपको मैनेजर ही माना जाए, मैनेजर ही बोला जाए, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी आय है वो कम हो जाएगी और सलाहकार तक रह जाएगी जितना कोई सलाहकार कमाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब तक मुमकिन हो आप तब तक सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का पूरा फायदा उठाएं। और जैसे ही आपकी परीक्षण स्कोर 55% से ऊपर हो जाता है तो आपको वापस से दुगना फायदा होता है। तो यहाँ पे जो अगला रैंक है हमारी कंपनी में सो नेता प्रबंधक यानी लीडर मैनेजर है। तो जो लीडर मैनेजर है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं, वो ज्यादा विश्वसनीयता के साथ काम करता है। और अगर आप एक लीडर मैनेजर हैं तो इसका ये मतलब है कि आप संरचना का विकास कर सकते हैं और आप अपनी संरचना के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। और जो आपका व्यक्तिगत निवेश की आय है वो कम से कम जो राशि आपको लगानी है वो 2500 यूनिट लगानी है।
और तब आप लीडर मैनेजर बनते हैं और कम से कम आपको अपनी पहली पंक्ति में 2 मैनेजर की आवश्यकता है और दो और मैनेजर कहीं पे नीचे की पंक्ति में आपको और चाहिए, यानी कुल मिला के 4 मैनेजर आपको चाहिए। तो पहले 2 आपकी पहली पंक्ति में होने चाहिए और बाकी 2 कहीं पे आपकी संरचना की गहराई में आपके पास 2 प्रबंधक होने चाहिए। तो संरचना वैसी ही है जैसे अभी तक हम देखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे बस रैंक का नाम बदला है और जो व्यक्तिगत खरीद की राशि है सो 2500 यूनिट होनी चाहिए 1000 की जगह, और आपके पास कुल मिला के 4 मैनेजर होंगे। और दोबारा से जो पहले 5 पंक्तियां हैं वहां पे आपका बोनस नहीं बदलता है, लेकिन छठी पंक्ति से आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है जहां आप 6.5 से 8% कमा सकते हैं। तो ये 8% का क्या मतलब है? 8% का ये मतलब है कि जैसे सभी लोग जो आपकी संरचना में नीचे हैं वो आपकी पहली डाउनलाइन यानी पहली पंक्ति में है, यानी आपको याद होगा हमने पहली पंक्ति से 8% कमाया है और नीचे से अंततः तक आप 8% तक कमा सकते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। इसलिए कृपया कल्पना करें कि आपके पास बहुत सारे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष भागीदार हैं। वो प्रत्यक्ष भागीदार जो कि आपकी पहली पंक्ति के लोग हैं, और यहाँ पर आपकी जो छठी पंक्ति से नीचे की जितनी भी पंक्तियां हैं वो आपकी मदद करते हैं कमाने में उतना जितना आप अपने डायरेक्ट पार्टनर से कमाते हैं। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और ये समझते हैं कि आप क्या कर सकते हैं ज्यादा कमाने के लिए। तो जब आप एक लीडर मैनेजर की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो छठवीं पंक्ति से अंततः तक की आय 6.5 से 8% यूनिट्स में होगी। और ये जो आय है ये इस प्रकार से बढ़ सकती है, जैसे 7% प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पहली पंक्ति में एक नेता प्रबंधन को आकर्षित करने की आवश्यकता है। 7.3% को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको पहली पंक्ति में दूसरे नेता प्रबंधन को आकर्षित करने की आवश्यकता है, और 7.6% प्राप्त करने के लिए अपनी पहली पंक्ति में आपको तीसरे पंक्ति से नेता प्रबंधन को आकर्षित करने की आवश्यकता है, और 8% यूनिट को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पहली पंक्ति में चौथे नेता प्रबंधन को आकर्षित करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर आपको ये आय प्राप्त हो सकती है और ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार से योग्य भागीदार आपकी पहली पंक्ति में आपके साथ जुड़े हैं। तो हम ये जो पुनर्आवंटित प्रतिशत है इससे हम लोग काम करते हैं, और जो न्यूनतम आय है सो बोनस खाते से जो न्यूनतम निकासी की राशि है ये 50 यूनिट है, और अनिवार्य रूप से आपको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप में से जो प्रत्येक है वो परीक्षा में न्यूनतम 55% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। तो आइए अब हम अगले रैंक पे चलते हैं जो कि आपका शीर्ष प्रबंधक का स्तर है। ये वो स्तर है जो कि आपके लिए पर्याप्त है, जिसके माध्यम से आप राजदूत परिषद के हिस्से बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। आपने सभी का चेहरे से आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा उन्हें। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ, राजदूत परिषद में से मैं एक हूँ। और हम वो लोग हैं जो कि वैश्विक स्तर पे घूमते हैं, वेबिनार प्रदान करते हैं, सभी लोगों को जागरूक बनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। और मैं खुद भी एक अध्यक्ष हूँ, अलग अलग देशों में जा चुका हूँ। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर आप एम्बेसडर हो जाते हैं तो इसका ये मतलब है आप कॉर्पोरेट रूप से सोचते हैं। हम रणनीतियों का निर्माण करते हैं, हम कंपनी के बेहतरी के लिए सभी प्रस्तावों को सामने लाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी संरचना के साथ सभी प्रकार की जानकारी को साझा करते हैं। ये वो जानकारी है जो कि आप सब मिल के विकास करते हैं सामंजस्य के साथ। और अगर आप एक शीर्ष प्रबंधक नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप सदस्य नहीं हो सकते हैं हमारे परिषद के, और इसलिए अक्टूबर तक
यानी हमारा जो अगला जन्म दिवस है तब तक मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग कड़ी मेहनत करें और एक नए राजदूत बनने का प्रयास करें अपने देश के रूप से, देश की तरफ से। तो जानते हैं कि मैं शायद सुनिश्चित नहीं हूँ अपनी रैंक को लेके, एम्बेसडर को लेके, क्योंकि मैं तो रणनीतिक विभाग का भी सदस्य हो सकता हूँ और मैं रिजाइन भी कर सकता हूँ राजदूत परिषद से। पर ये पूर्ण रूप से मेरे पे निर्भर करता है कि मैं कितनी कड़ा परिश्रम करता हूँ, कितना प्रतिबद्ध हूँ कंपनी को लेके। और ये सभी जो सुअवसर हैं आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध हैं और इसकी शुरुआत होती है शीर्ष प्रबंधक की रैंक से। तो यहाँ पर आपके पास 2 लीडर मैनेजर हैं अपनी पहली पंक्ति में और साथ ही साथ 2 लीडर मैनेजर हैं कहीं पे नीचे की पंक्ति में, या ये आपकी पहली पंक्ति में भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 4 लीडर मैनेजर आपको, आपके लिए जरूरत है आपको, और 2 प्रबंधकों की आपको आवश्यकता है। और जो दूसरी आवश्यकता है वो है व्यक्तिगत खरीद 5,000 यूनिट या उससे अधिक की। और बहुत जल्द हम लोग यूएसडीयू के बारे में बात करेंगे और आपको समझ में आएगा ये बहुत ही सरलता से जब आप सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाएंगे हमारी परियोजनाओं में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो रेफरल बोनस है टॉप मैनेजर का पहले स्तर से 5वें स्तर तक, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन छठी पंक्ति और उसके नीचे से हम 6 to 8% नहीं कमाएंगे, बल्कि 8 से 9% तक हमें कमाने का मौका मिलेगा। और साथ ही आपके पास एक और समाधान है जिसके माध्यम से आप अपनी निष्क्रिय आय को बढ़ा सकते हैं। 9% बहुत ही बढ़िया संख्या है। तो आइए अब हम नियम और शर्तों की ओर देखते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि कैसे हम 9% कमीशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी पहली पंक्ति में कम से कम एक शीर्ष प्रबंधक की आवश्यकता है और आप 8.5% प्राप्त करेंगे यूनिट में। और आपको यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे पास कुल 4 लोग हैं। देखिए, हमें 4 लोगों की अब आवश्यकता नहीं है, सलाहकार से प्रबंधक तक। और यहाँ से उपाध्यक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको 2 टॉप मैनेजर की आवश्यकता है। और जैसे ही आप 2 शीर्ष प्रबंधकों को प्राप्त कर लेते हैं अपनी पहली पंक्ति में, वैसे ही आप एक उपाध्यक्ष बन जाएंगे और आपको 9% प्राप्त करने का मौका मिलेगा अपनी छठी पंक्ति से अंततः तक। तो आप ये बिल्कुल ना भूलें कि ये वो प्रतिशत है जो कि आवंटित की जाती है जिस प्रकार से योग्य भागीदार होंगे आपकी पहली पंक्ति में उसके हिसाब से। और बोनस खाते से जो न्यूनतम निकासी राशि है 150 यूनिट के है। आपको याद रखना है कि आपके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और आपको न्यूनतम 55% से अधिक अंकों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। तो अब हम अगली स्लाइड पर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक है जो कि उपाध्यक्ष की है। और यहाँ पे आपको केवल 4 पंक्तियों पे अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए अनिवार्य है कि आप अपने संरचना में 2 लोगों को भर्ती करें जिनका जो अनिवार्य पद होना चाहिए सो शीर्ष प्रबंधक का होना चाहिए। और आपका व्यक्तिगत निवेश 10,000 यूनिट या उससे अधिक का होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी पहली पंक्ति में ये दोनों शीर्ष प्रबंधक होने चाहिए। अगर आप ये करते हैं, साथ ही अगर आप 10,000 यूनिट का व्यक्तिगत खरीद भी करते हैं या उससे अधिक का करते हैं, तो आपके पास उपाध्यक्ष की स्थिति प्राप्त करने
का आपको मौका मिलेगा। हो सकता है आपके पास पहले से ही 2 शीर्ष प्रबंधक अपनी संरचना में हो, लेकिन हो सकता है आपने 10,000 यूनिट का खरीद ना किया हो और इसी वजह से आप कहीं चूक रहे हो। तो छठी पंक्ति और नीचे तक आपको 9 से 10% तक प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से आप उपाध्यक्ष बन जाते हैं और ये जो कमीशन है वाकई में ये अपने आप में अद्भुत है। यहाँ तक कि ये काफी ज्यादा भी है उससे जो कमीशन आपकी पहली पंक्ति में आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि बहुत जल्द हम लोगों का एक और जन्म दिवस का उत्सव मनाने का समय आ रहा है। आप जानते हैं कि इसका उत्सव अक्टूबर में मनाया जाता है और मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग जरूर कोशिश करें उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की स्थिति पे पहुंचने का प्रयास करें अक्टूबर तक, क्योंकि हर साल तब हमें उस उत्सव में नए उपहार प्राप्त होते हैं एंड्रयू व्रुतोव जी द्वारा। और ये जो अद्भुत आश्चर्यजनक ताज्जुब है ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने नई स्थिति को प्राप्त किया होता है। और एक उत्सव में तो मुझे याद है कि डायमंड यानी हीरे से जड़ा हुआ एक पिन भी हमें मिला था जो कि बहुत ही जबरदस्त था। ये कितना सुखद समाचार था, कितना अच्छा आश्चर्य था हम सबके लिए, जो मुझे बहुत बेहद पसंद आया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बहुत ही अद्भुत जो उपहार हैं ये हमें प्राप्त होते हैं हमारे जो जन्म दिवस होता है अक्टूबर में, और हम आपका स्वागत करेंगे आपके नए पद के साथ और आपको बहुत सारे उपहारों के साथ सम्मानित भी करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है ताकि हम कमीशन प्राप्त कर सके 10% तक। तो इसके लिए आपको अपनी पहली पंक्ति में कम से कम एक उपाध्यक्ष को आकर्षित करने की आवश्यकता है। आपके पास बस एक जो टॉप मैनेजर है उन्हें आप उपाध्यक्ष बना सकते हैं, और अगर 10% आप यूनिट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी पहली पंक्ति में दूसरे उपाध्यक्ष को आकर्षित करने की आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में आप 10% कमाने योग्य हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो यहाँ 10% की बात कर रहा हूँ छठवें स्तर से अंततः तक। जो बाकी प्रतिशत है वो वहीं के वहीं रहेंगे, एक पहले स्तर से 5वें स्तर तक। और ये जो है ये बहुत ही सामान्य स्थितियां हैं सभी के लिए। तो आपको इसके लिए पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा, आपको परीक्षा पारित करनी होगी 55% से अधिक अंकों के साथ, आपको सही जवाब देने होंगे, और जैसे ही आप 55% या उससे ज्यादा के अंक प्राप्त कर लेते हैं तो जो आपकी स्थिति है वो रिस्टोर हो जाती है। अगर आप पहली बार में ये नहीं भी करते हैं तो आइए अब हम देखते हैं अध्यक्ष के पद की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि ये वो पद है जो कि आपको एक नया दरवाजा आपके लिए खोलता है और आप मिलियनेयर हो सकते हैं, डॉलर मिलियनेयर हो सकते हैं। और ईमानदारी से बोलूं तो हमारी कंपनी के अंदर अध्यक्ष की स्थिति प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम आगे की ओर बढ़ाने के समान है। और ये वाकई में आप लोगों को बहुत ही एक भीतर से संतुष्टि का अनुभव कराएगा। और आपको जो ये जो स्थिति है कि आप शीर्ष या सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप में बहुत ही आनंदमय स्थिति होती है, क्योंकि आप अपने जीवन के सबसे बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लिया होता है आपने, और अब आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और ज्यादा विकसित होना चाहते हैं तो ये मानकर चलें कि जो अध्यक्ष है उन्हें भी काम करना पड़ता है, उन्हें भी अपनी संरचना की मदद करनी पड़ती है कि उनकी जो सभी नीचे की पंक्तियां हैं, जितने भी लोग हैं संरचना में, सभी की मदद हो सके। तो जब आप एक अध्यक्ष बन जाते हैं आप आभास करेंगे कि आप तो एक प्रकार के योद्धा हैं। आप सुरक्षा प्रदान करते हैं उन सभी लोगों को, संरक्षण देते हैं जिनकी उंगली पकड़कर आप इन्हें
एक नई बहादुर या वीर दुनिया के समक्ष लाके खड़ा करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कुल 73 अध्यक्ष हैं हमारी कंपनी में, लेकिन मुझे लगता है कि इस संख्या से ही हमें बस संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा राजदूतों की, अध्यक्षों की आवश्यकता है, जिनके साथ हम इन सभी सुअवसरों को आगे बढ़ा सकें। हम पहले लोग हैं, हम दिग्गज हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हमारे पास अद्भुत नेता हैं और हमें सभी नेताओं के लिए दरवाजे को खोल रखना है और उनकी प्रगति के लिए भी हमें अग्रसर होना चाहिए। खासकर अब जो कंपनी है, जहाँ वो बहुत ज्यादा एक जरूरत में है उन सभी सुअवसरों के जो कंपनी का जिसका प्रस्ताव देती है, क्योंकि कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पारंपरिक पेशे उनके हाथ से छूट गए हैं और हम लोग जो ये नया दुनिया है, हमें उसमें लोगों की मदद करनी है कि एक ऐसी स्थिति जहां वो बिल्कुल फंस गए हैं, वहां से उन्हें खींच बाहर निकालकर, उस भेड़ चाल से खींच बाहर निकालकर उनको एक नई दुनिया की ओर, हम प्रगति की ओर उन्हें हम अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं। तो जब आप ऐसा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तब परिवर्तन होना शुरू होता है और लोगों को संतुष्टि प्राप्त होती है, वो जिससे भी कर रहे, जो भी कर रहे होते हैं। तो मेरी यह विनती है हमारे सभी नेताओं से कि आप लोग कुछ भी ऐसा ना करें, जैसे ही सर्वोत्तम स्थिति या पद को आप प्राप्त कर लेते हैं, तब ऐसा ना सोचे कि बस तो अब तो आराम का समय आ गया है और हमें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा मिशन है हम दुनिया की मदद करें, लोगों की मदद करें। तो इसलिए लगातार आप कोशिश करें, प्रयास बनाए रखें, अपनी डाउनलाइन की मदद करें और ये वो संतुष्टि है, ये वो संतोष है जो आप सभी के हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की स्थिति के लिए आपको व्यक्तिगत खरीद करना होगा 15,000 यूनिट के, और साथ ही 2 व्यक्तियों आपको चाहिए होंगे अपनी पहली पंक्ति में उपाध्यक्ष की स्थिति में। और आप देख सकते हैं कि छठी पंक्ति और उसके नीचे से आप 10 से 12% तक कमीशन के रूप में कमा सकते हैं। तो आइए स्लाइड बदलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार की जो स्थितियां हैं आपको वो पूरी करनी है। आप देख सकते हैं कि क्या अंतर है सभी की कमाई में, और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि क्या होने वाला है अगर आपके पास उपाध्यक्ष होते हैं अपनी पहली पंक्ति में। और आप बाईं ओर क्या देख सकते हैं, वो हमारी विपणन योजना है और वो भी चित्रण रूप में आपको दिखाया गया है कि कैसे आपको अपनी संरचना की गहराई तक कमाने को मिलता है। तो पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं ये 8% है, फिर 8% दूसरी पंक्ति में, 5% तीसरी में और 4% चौथी में, तीसरी पंक्ति में 5% और उसके बाद एकदम से 10% आपको छठी पंक्ति और उसके अंततः तक कमाने को मिलता है। लेकिन क्यों यहाँ पे जो 7वां पंक्ति है, जो 7वां स्तर है, वहां हम मात्र 1% क्यों कमा रहे हैं? हो सकता है हमारे पास यहाँ पे कोई भागीदार हो या उपाध्यक्ष हो। तो देखिए, अगर हमारे पास यहाँ उपाध्यक्ष है तो ऐसे में हम लोग हम लोगों को एक उद्यमिता अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर मेरे पास उपाध्यक्ष होता है मेरी 7वीं पंक्ति में, तो ये पहले से ही 9% कमा पा रहे हैं छठी पंक्ति से, जो कि मेरा 7वां स्तर है। तो सिस्टम क्या करता है, वो मेरे 10% में से घटाते हैं और जो कि मुझे एक प्रेसिडेंट की तरह कमाने को मिलता है। और जो सिस्टम है वो 9% देता है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष को। तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास मात्र 1% बचता है और इसीलिए
आपको बहुत सारे भागीदारों की आवश्यकता है अपनी संरचना के निर्माण के लिए, दोनों तरह से, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से। तो जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 9% प्राप्त करेंगे, जिसका ये मतलब है कि मेरा जो 7वां स्तर है वहां पे मुझे 1% कमाने को मिलेगा 10% की जगह, क्योंकि 1% जो है वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। और यहाँ पर मेरे पास दूसरी पंक्ति पे टॉप मैनेजर है, और अगर मेरे पास कोई भागीदार होगा तो मेरे को 10% प्राप्त करने का मौका मिलेगा, और यही उद्यमिता अंतर कहलाता है, यानी जो आवंटित प्रतिशत है इसका यही मतलब है। तो इसके लिए हमें संरचना इस प्रकार से बनानी है अपनी, ताकि जो हमारी आय कमाने की क्षमता है उसको हम अधिकतम स्तर तक पहुंचा सके, क्योंकि कई बार लोग ये बोल सकते हैं कि मैं तो अपनी गहराई से भी कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ। हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है आपकी जो योग्यता है आपके पास वो शायद कम हो उनके मुकाबले, जो आपकी गहराई में बाकी भागीदार हैं उनकी तुलना में। तो आप यहाँ पे दूसरी स्थिति में देख सकते हैं जहाँ आपको अपनी पहली पंक्ति में एक अध्यक्ष मिलता है। आप देख पा रहे हैं पहली पंक्ति में अध्यक्ष है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। जैसे जो मेरी स्थिति थी उपाध्यक्ष की मेरे 7वें स्तर पे, वहां मैं 1% कमा रहा था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 10.5% कमा रहा हूँ, जिसमें से घटा देते हैं 10%, जो कि आधे प्रतिशत बराबर बनता है 7वीं पंक्ति में। लेकिन इससे आप चिंता ना करें, क्योंकि ये जो आय है ये आप कमा पाएंगे अंततः तक। तो आपको बस इससे गुणा करना है 50,000 लोगों के साथ जो आपकी संरचना का हिस्सा बनाते हैं, और ये जो आधा प्रतिशत है ये आपको एक बड़ी मात्रा की राशि तक पहुंचा सकता है, जिसे हम अर्थव्यवस्था का स्केल भी मानते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं हमारी छठी पंक्ति को। हो सकता है मेरे पास वहां पे कोई अध्यक्ष हो। अगर वहां अध्यक्ष होते हैं तो आप 12वीं पंक्ति से अंततः तक आप देखेंगे कि आपको केवल 0% मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी 12वीं पंक्ति होगी वो मेरी छठी पंक्ति होगी अध्यक्ष की, और जितना भी कमीशन है वो अध्यक्ष को चला जाएगा, और इसलिए मुझे 0% कमाने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 10% है उनके कमीशन का वो उनके पास चला जाएगा। और यकीनन आपको और यहाँ ये यहाँ पर आप देखने को। देख रहे होंगे कि जो मार्केटिंग प्लान है वो काफी जटिल है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा प्लान है और ये सभी के लिए ये मदद करता है, और इसीलिए ये बताता भी है कि कितने लोगों को, जो लोग कमाते हैं वो किस प्रकार से कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं और इस स्लाइड के ऊपर, और किस प्रकार की आय आप कमा सकते हैं जब आप एक अध्यक्ष के स्तर पर पहुंचते हैं। तो जो आपकी तो आपको 10 से 12% तक की आप जो जो आय है वो छठवीं पंक्ति से अनंत तक प्राप्त होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको 11% आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पहली पंक्ति में दूसरे अध्यक्ष को आकर्षित करें, और यदि आप अपनी पहली पंक्ति में चौथे अध्यक्ष को ले लेते हैं तो आपको 12% प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और यदि आप परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो आपका कमीशन घट जाता है, लेकिन आपको एक मौका और मिलता है। और यदि आप उसमें आप जो है आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं, उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आपको कमीशन आपकी बहाल कर दी जाती है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, और आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार आप अपनी संरचना को बनाने वाले हैं, जिससे आप
अपनी आय की क्षमता को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर आपके पास एक तालिका है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि अभी तक हमने क्या देखा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपको अपने पीपीवी यानी कि व्यक्तिगत वॉल्यूम कितना जो आपको निवेश करना है वो किस मात्रा में करना है। और सबसे अंत में आपको बताया जा रहा है कि आप कितना कमा सकते हैं, और ये सारी चीजें जो कमाई है वो 10% से शुरू होती हैं, और आप 10% से शुरू कर कर अध्यक्ष के रूप में आप 40% तक कमा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे कंपनी के अंदर जितनी भी बिक्री होती है उसमें से 40% जो हिस्सा होता है वो हम लोगों के पास, वो हमारे हम सहभागियों के पास नेटवर्क के रूप में वापस आ जाता है। तो ये एक मौका है आप सभी के लिए कि आप अगर यहाँ से कुछ कमाना चाहते हैं, और जिस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा कमाएं और आप अगर मेरे सुझाव मानेंगे तो आप वाकई ही वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ चलेंगे। तो यहाँ पर इस तालिका के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार जो बोनस है उनका आवंटन किया जाता है, और वो किस रैंक या किस स्तर के ऊपर किस प्रकार से वो आवंटित होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो बोनस हैं वो 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 पद के ऊपर आधारित होते हैं जो संरचना में आपकी गहराई में है। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि छठवें स्तर से लेकर अनंत तक जो आपको कमीशन मिलता है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आपके संरचना में कितने योग्य पार्टनर हैं। तो आप अगर शीर्ष प्रबंधक हैं तो आपको हमेशा 9% नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि आपको जो जो संरचना में जो आपके पार्टनर को कमीशन मिल रहा है उसका जो जो 9% से घटाकर आपको प्राप्त होगा। तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड इसलिए है क्योंकि ये स्लाइड इसलिए बनाई गई है कि आप सभी को धन्यवाद दे सकें जो भी हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हैं। और साथ ही साथ ये स्लाइड ये भी दर्शा रही है कि ईवो रिच कंपनी भी आपका धन्यवाद देती है। और ये जो स्लाइड है ये इस चीज को भी दर्शाती है कि हमारी कंपनी और उसके जो लोग हैं वो उनका चित्रण कर रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो कमाते अच्छा है लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपने अपने बचत को, अपने निवेश को किस प्रकार गुना करें। तो आपके पास चैट का उपकरण भी है, मेल भी है, और आप सभी का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बताएं, इस मौके के बारे में बताएं। और मैं बहुत प्रतिबद्ध रूप से मैं इस परियोजना के साथ जुड़ा हुआ हूं और 2016 से जुड़ा हुआ हूं, और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 3 और 4 जुलाई को हमारे साथ रोम में जुड़ेंगे, और मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूँगा। और ये जो समारोह है इसमें एंड्रे होवरोतव जी भी आएंगे, और बहुत सारे राजदूत जो पूरे विश्व से जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आएंगे। लोग जो सामरिक विभाग के हैं वो भी आएंगे। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट लेकर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और डोमिनिको वहां पर हमारे मेजबान रहेंगे,
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब आएंगे तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से रूबरू हो पाऊंगा, जो आप सभी लोगों को जिनकी आवाज मैंने सुनी है, मैं उनको देख पाऊंगा। जोवानी, धन्यवाद आपका। और डोमिनिको कह रहे हैं कि आप हमेशा हम लोगों के अंदर सही चीजें जो हैं वो हम लोगों के अंदर संचार कर जाते हैं। एवरिच एक बहुत बड़ा परिवार है, और जिस प्रकार किसी भी परिवार के अंदर हो सकता है कि कभी कभी कुछ मन मुटाव हो जाए, लेकिन जब आपको निर्णय लेने होते हैं और वो निर्णय जो हैं वो मुश्किल होते हैं, तो हम लोग एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर वो निर्णय लेते हैं। हम लोगों को हमारी कंपनी जो है वो बहुत समर्थन करती है, और हम अपनी कंपनी का समर्थन करते हैं। हम लोग अपनी अपनी पूरी सभी की ऊर्जा को साझा करते हैं, और यही तो हमारा उद्देश्य है इस बार हमारे कांग्रेस का, जो कि 3 और 4 जुलाई को होगा, कि इस ऊर्जा का किस प्रकार, सामूहिक ऊर्जा का हम इस्तेमाल करें। हमारे साथ वहां पर आरमान होंगे, ड्रैगोस होंगे, मीला होंगी, और एंड्रे होवरतोव जी भी होंगे। और और हमारे साथ बहुत सारे अम्बेसडर्स भी होंगे, जो कि हमारे राजदूत परिषद के सदस्य हैं। और हमारे साथ डायरेक्टर, निदेशक होंगे यूजीपे ग्रुप के, और हमारे साथ प्रबंधक और शीर्ष प्रबंधक भी होंगे पूरे विश्व से। तो बहुत सारी चीजें जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगी, हम लोगों ने उसकी तैयारी की है। और इसीलिए मैं आपको वहां पर रोम में आपसे मिलूंगा 3 और 4 जुलाई को, इस कांग्रेस के अंदर रोम में। और ये होगा चिनीचा में, जो कि एक स्टूडियो है रोम का। और अगर आप किसी कारणवश आप नहीं आ सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास मौका है कि आप इस समारोह के अंदर आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, जिसका मूल्य 60 यूनिट है, और जो कि 50 यूरो के लगभग बैठता है। और जो लोग इस खरीद को इसी हफ्ते करेंगे, तो उनके पास मौका होगा कि वो एक टेलीग्राम बॉट का इस्तेमाल कर पाएं, जो कि आपको जानकारी देगा रियल टाइम में कि इस समय एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज का क्या क्या मूल्य चल रहा है। और आप विभिन्न एक्सचेंज की तुलना में आप को जो भी मूल्य मिल रहा है, उसको अंदर आप इस्तेमाल करके आप एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह खरीद बेच कर आप जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको मौका मिलता है कि आप हमारे रैफल या लॉटरी के अंदर आप हिस्सा लें, और उसमें आप अगर विजेता बनते हैं, तो आप 1 लाख CRU के मालिक बन सकते हैं। तो ये जो जो विजेता है, उस विजेता का नाम एक लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। और अब आप सोच सकते हैं कि ये 1 लाख क्रू यूनिट जो हैं वो आने वाले समय के अंदर किस मूल्य के हो सकते हैं। 2 या 3 महीने के अंदर ही उसका कितना मूल्य बढ़ सकता है। और मैं आपको सही बताऊं कि मुझे ये सोचकर मेरे रोम खड़े हो रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति होगा जिसको स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर ये उपहार के रूप में क्रू मिलेंगे। तो हमारे पास बहुत कम टिकट्स जो हैं वो बची हुई हैं। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत सारे मौके दे रहे हैं, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर इस सत्र में जुड़े। जवानी जी का खास धन्यवाद, जिन्होंने बहुत गहराई में जाकर हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया।
और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत अनुभव है एमएलएम कंपनियों का, लेकिन जब मैंने ईवो रिच का मार्केटिंग प्लान देखा तो मुझे तभी पता चल गया कि ये अलग क्यों है। हम लोग एक शायद एक ही कंपनी है जहां पर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी संरचना के अंदर आप गहराई से खूब कमा सकें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि और कंपनियों के अंदर बिल्कुल ही अलग प्रणाली है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, आपकी गहराई से जो आपकी आय है वो घटती चली जाती है। और जब मैंने ये फर्क देखा तो मैंने अपने आप को ये कहा कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं और मैं इसका समर्थन करूंगा। और मैंने अपनी नौकरी जो है वो बैंक की वो छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और इवोरिच के साथ पूर्ण रूप से जुड़ गया। तो आपका फिर से धन्यवाद और आप सभी से मिलने के लिए मैं आतुर हूं। बहुत शीघ्र मिलेंगे और अंत में आपको एक वीडियो के साथ छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
दोस्तों, आपका धन्यवाद इस सत्र में जुड़े रहने का। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहाँ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिजन सुरक्षित हैं और अगले सत्र में आपसे फिर भेंट करेंगे और नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना सप्ताहांत जो है उसको खूब उसका इस्तेमाल कीजिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।